स्वागत है दोस्तों फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स अप टू डेट में। दोस्तों फुल प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर दिए हैं। ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 एक पार्ट 2 हमारा इसके बाद हम करेंगे। तो पार्ट 1 में हम लोग जीके और जीएस को कवर कर रहे हैं। पार्ट 2 में आपका इंग्लिश रहेगा, मैथ रहेगा और रीजनिंग रहेगा। तो पहले हम पार्ट 1 को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद पार्ट 2 को शाम तक उसको भी अपलोड कर देंगे, क्योंकि एक वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जल्दी इस वीडियो को अप्लाई कर दीजिए। बहुत ही सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला प्रश्न को देखिए, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरा होने को मनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2002 ईस्वी को भारतीय रेलवे ने 150 वर्ष अपना पूरा किया। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। 3 नंबर प्रश्न को देखिए, भारतीय रेलवे बिजली के इंजन बनाती है, यानी इलेक्ट्रिक इंजन भारत में कहाँ बनता है? ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें आपका चितरंजन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर है। अगला प्रश्न को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है, क्या कहलाते हैं? कंटूरस रेखाएं कहलाती हैं। अगला प्रश्न को देखिए, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो उकाई परियोजना जो ताप्ती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर स्वेज नहर है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अगला प्रश्न बोलता है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिनेवा। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? डिप्थीरिया रोग से गला जो है गला प्रभावित होता है। अगला प्रश्न को देखिए, अगर पूछे कि किससे होता है डिप्थीरिया, तो यह जीवाणु से होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार हैं। श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार हैं तो शरद चंद्र जो हैं श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की धारा 370 निम्नलिखित में से किससे निरूपित करती है? तो धारा 370 जो है जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा के रूप में निरूपित करती है। अगला प्रश्न को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है। सोडा वाटर, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है। आप कोको कोला या पेप्सी खोलते हैं तो उसमें से कौन सा गैस निकलता है? तो CO2 ही निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो इम्फाल, आप जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेवारी किस पर है? तो भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेवारी योजना आयोग पर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये कि पंचवर्षीय योजना कौन बनाता है? तो योजना आयोग बनाता है। एजरा कप, अगला प्रश्न है, एजरा कप का संबंध किस खेल से है? आप गेस कीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा पोलो से है। एजरा कप का संबंध किससे है? तो पोलो से है। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। कौन किया था? मार्कोनी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता हैं। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन है उसके सृजनकर्ता कौन है? तो नेक चंद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोलंबिया अंतरिक्ष यान, कौन सा अंतरिक्ष यान? कोलंबिया अंतरिक्ष यान स्पेस शटल, जिसमें भारतीय मूल के वैज्ञानिक कल्पना चावला की विस्फोट के दौरान मौत हुई, किस देश की थी? तो वह अमेरिका की थी। वह भारतीय मूल की थी लेकिन वह अमेरिकन थी। एड्स रोग में ए का मतलब क्या होता है? ए का क्या तात्पर्य है? तो इसका अर्थ होता है एक्वायर्ड। इसका तात्पर्य क्या होता है? ए का एक्वायर्ड। अब फुल फॉर्म तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम।
भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियम करने वाली बॉडी है, नियमन करने वाली। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी कौन है? तो सेबी बॉडी है। कौन है? सेबी। वही इस सबको कंट्रोल करती है। पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल किसका मिश्र धातु है? तो इसका सही आंसर है तांबा व जस्ता। तांबा व जस्ता से मिलकर के ही पीतल बनाया जाता है। कार्बन का शुद्ध रूप अगर आपसे पूछे कि कार्बन का शुद्ध रूप क्या होता है, तो इसका सही आंसर होगा हीरा। हीरा जो है कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है। नीला मतलब ब्लू, ब्लू को रेड में अगर कन्वर्ट कर दे, ब्लू लिटमस पत्र को रेड में कन्वर्ट कर दे, इसका मतलब समझिए कि वह क्या है? एसिड है। क्या है? वह एसिड है, अम्ल है। दूरदृष्टि को किस लेंस के प्रयोग से ठीक की जा सकती है? किसी को अगर दूरदृष्टि है तो उसको कौन सा लेंस लगाने के लिए सजेशन दिया जाता है? तो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के द्वारा लगा करके दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 0.001 mm। 0.001 mm। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह, इसका सही आंसर हो जाएगा भीतर की ओर झुक जाता है। अगर कोई साइकिल सवार इस मोड़ पर अगर घूम रहा है तो वह भीतर की ओर क्या होता है? झुक जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, सामान्यतः कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच खाली स्थान गति को रोकने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कक्षीय गति को। ठीक है, कक्षीय गति को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच कक्षीय गति को रोकने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न को देखिए, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, पेट्रोलियम पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है पेट्रोलियम? सेडिमेंट्री बेसिन में। कहाँ पाया जाता है? सेडिमेंट्री बेसिन में पेट्रोलियम पाया जाता है। अगला प्रश्न को देखिए, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसको कैसे हम याद किए थे? महात्मा जी काले थे और गोपाल कृष्ण मतलब कृष्ण भगवान वो भी काले, तो महात्मा जी काले, इसलिए उन्होंने राजनीतिक गुरु काले आदमी को चुना, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले को चुना। लाख बख्श के नाम से जाने जाना वाला भारतीय शासक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा, गेस कीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के रूप में भी जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? जी हाँ, मौलिक अधिकारों को निलंबन करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति महोदय को है मौलिक अधिकारों का निलंबन करने का अधिकार, उनको प्राप्त है। 36 नंबर प्रश्न को देखिए, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल होता है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल। हितोपदेश के लेखक हैं। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित है जो हितोपदेश लिखे थे। बुल और बियर किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बुल और बियर किससे संबंधित है? तो स्टॉक एक्सचेंज से बुल और बियर संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो सन 1964 ईस्वी में की गई थी। रैंड किस देश की मुद्रा है? रैंड जो है किस देश की मुद्रा है? दक्षिण अफ्रीका। किसकी है? दक्षिण अफ्रीका की। 42 नंबर का प्रश्न को देखिए, 41 नंबर प्रश्न को देखिए, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला पृथ्वी सम्मेलन जो है रियो डी जनेरो, ये कहाँ है? ब्राज़ील में है। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में। और किस शहर में हुआ था? तो रियो डी जनेरो। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए,
विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है? कब हम लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? गेस कीजिए दोस्तों, गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है पाली ग्रंथों में? इसका सही आंसर हो जाएगा भोजक कहलाता था। क्या कहलाता था? भोजक कहलाता था। ये 6 क्लास के एनसीईआरटी बुक में इसका आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, तेरहवीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। 13वीं शताब्दी में सेना के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते थे? खान बोला जाता था, खान होता था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, डेल्फ नामक डच नौका ने 1605 ईस्वी में कहाँ लंगर डाला था? डेल्फ नामक डच नौका ने 1605 ईस्वी में कहाँ लंगर डाला था? इसका सही आंसर हो जाएगा मसूलीपत्तनम। मसूलीपत्तनम में डाला था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। गुप्त वंश के ह्रास होने के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन ने किया। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? आप जानते हैं गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 में घटी? कह रहा है कौन सी घटना इसमें 1919 में घटी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 में घटा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, 1916 ईस्वी मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। कौन थे? एनी बेसेंट। 50 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किया था? 1857 का विद्रोह जो हुआ था उसका कानपुर में कौन नेतृत्व किया था? तो नाना साहेब ने किए थे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है? गेस कीजिए इसका कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा एलन ऑक्टेवियन हुम। बावन नंबर प्रश्न को देखिए, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा बात सम्मिलित नहीं थी? तो उपयुक्त सभी, यानी कि देख लिए द्विराष्ट्र सिद्धांत, उसको भी वो के खिलाफ थे। भारत का सांप्रदायिक विभाजन, ये भी उसके खिलाफ थे। पाकिस्तान की मांग, ये भी उसके खिलाफ थे। यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय के उद्देश्यों में कौन सी बात सम्मिलित नहीं थे? ये सब बात जो है तीनों सम्मिलित नहीं थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है? संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के संरक्षण की व्यवस्था के हितों के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? यानी मौलिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 12 से 35। 12 से 35 जो अनुच्छेद है उसमें आपका मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। 56 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? इसमें से यौगिक को छांटना है। यौगिक कौन सा है? कंपाउंड कौन सा है? तो अमोनिया जो है यौगिक है। बाकी सब क्या है आपका? यौगिक नहीं है, सब मिश्रण है।
पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? आप जानते हैं पीलिया यकृत को, लिवर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, इसको मिलान करना है। सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूटों में से सही विकल्प चुनिए। आप गेस कीजिए इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। इसका आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि देख लीजिए ए सुटेबल बॉय। ए सुटेबल बॉय कौन लिखा है? विक्रम सेठ। फिर देखिए ट्रेजर आइलैंड। ट्रेजर आइलैंड किसने लिखा है? R.L. स्टीवेंसन। फिर शाहनामा कौन लिखा है? तो फिरदौसी। और राज तरंगिणी कौन लिखा है? तो कलहन। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, वित्त आयोग है। वित्त आयोग क्या है? तो संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, शिक्षा और वन संविधान में किस सूची के अंतर्गत आते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा और वन संविधान में किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था? तो रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में है। दोस्तों 62 क्वेश्चन का ये जीके जीएस का था। इसके बाद शाम में आपका इसको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का दूसरा पार्ट अपलोड किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।